हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी। ठीक है, तो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं ये तो बात करें तो हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो अब हम इसे प्रोग्राम में देखते हैं ताकि हमें पता चले कि हम ये वर्क कैसे कर सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड stdio.h include conio.h void main get ch clr scr। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो ले लेते हैं इंटीजर ए और बी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस दोनों वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से ले लेते हैं। ठीक है, प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब हम उसे वेरिएबल ए के अंदर स्टोर करा देते हैं। ठीक है, स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए। अब हम दूसरे वेरिएबल ले लेते हैं, प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ बी, स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, दो वेरिएबल को यूज़र से, वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से ले ली। अब हमें क्या करना है, इन सभी को, दोनों वैल्यू को सबसे पहले हम लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद डबल इक्वल टू और बाद में नॉट इक्वल टू के साथ कंपेयर कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो लेस देन की, तो प्रिंट है दिस इज लेस देन। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा ऑपरेटर प्रिंट हो रहा है और कंपेयर हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेसिकली लेस देन ऑपरेटर है वो लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड की वैल्यू के साथ कंपेयर करता है और अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ़ कंडीशन ले लेते हैं ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें। ठीक है, इफ़ ए लेस देन बी, तो अगर ए लेस देन बी होगा तो क्या आना चाहिए, प्रिंटफ स्लैश एन स्लैश टी वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन बी। ठीक है, अगर बी की वैल्यू ए से लेस देन है तो क्या आना चाहिए, प्रिंटफ स्लैश एन स्लैश टी वैल्यू ऑफ बी इज लेस देन ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेस देन ऑपरेटर। अब हम दूसरा ऑपरेटर ले लेते हैं, ग्रेटर देन, प्रिंटफ स्लैश एन स्लैश टी
दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को कंपेयर करा देते हैं, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या आना चाहिए, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर वैल्यू ऑफ ए जो है वो बी से लेस देन हो तो क्या आना चाहिए, प्रिंट वैल्यू ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेस देन इक्वल टू, यानी कि जो भी वैल्यू ए होगी वो लेस देन और इक्वल टू बी से होनी चाहिए, यानी कि अगर ए की वैल्यू है वो बी से सेम हो या उससे छोटी हो तो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। printf /n/t this is less than इक्वल, ठीक है। अब हम उसे कंपेयर करा देते हैं, इफ ए लेस देन इक्वल बी, यानी कि वैल्यू ऑफ ए बी जितनी या उससे कम हो तो क्या आनी चाहिए, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ ए इज लेस और इक्वल बी, ठीक है। अगर ए की जो वैल्यू है वो बी से बी की वैल्यू या उनसे बड़ी हो, ठीक है, तो क्या आनी चाहिए, एल्स प्रिंटेड वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल is not less और इक्वल बी, ठीक है। हम बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। printf /n/t this is greater than इक्वल। अब हम उसे कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू जितनी या उनसे बड़ी हो तो क्या आना चाहिए, printf /n/t वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल बी। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आना चाहिए, एल्स printf वैल्यू ऑफ ए इज नॉट ग्रेटर और इक्वल बी, ठीक है। अब हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है। प्रिंटर /n/t दिस इज डबल
इक्वल। अब अगर ए की जो भी वैल्यू है और बी की जो वैल्यू है दोनों ही सेम हो तो क्या आना चाहिए, /n/t वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज सेम। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आना चाहिए, printf/n/t वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल। ठीक है, अब हम लास्ट वाले ऑपरेटर की बात करें यानी कि नॉट इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले printf/n/t दिस इज नॉट इक्वल। अब हम उसे कंपेयर करा देते हैं, इफ ए इज नॉट इक्वल बी तो क्या आना चाहिए, printf वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल बी। अगर ऐसा नहीं है यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल है तो क्या आना चाहिए, printf/n/t वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, अब हम सपोज ए की वैल्यू डालेंगे 10 और बी की वैल्यू डालेंगे सपोज 5। ठीक है, तो सबसे पहला आ रहा है दिस इज लेस देन, यानी कि ए लेस देन ऑपरेटर है, वैल्यू ऑफ बी इज लेस देन ए, यानी कि वैल्यू ऑफ बी 5 इज लेस देन 10। ठीक है, तो आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे दिस इज ग्रेटर देन, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी, 10 ग्रेटर देन 5। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि सही आंसर आ रहा है। अब हम इससे बात करते हैं दिस इज लेस देन इक्वल, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो बी जितनी या उनसे कम आ रही है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आएगा वैल्यू ऑफ ए इज नॉट लेस देन और इक्वल बी, यानी कि 10 इज नॉट इक्वल 5, लेस देन और इक्वल 5। ठीक है, अब आगे दिस इज ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि ए 10 ग्रेटर देन इक्वल 5, यानी कि ए की वैल्यू है वो 5 या उनसे बड़ी है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल बी। अब हम बात करते हैं डबल इक्वल, यानी कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो आंसर आ रहा है वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल, यानी कि 10 इज नॉट इक्वल 5। ठीक है, और बात लास्ट में आता है दिस इज नॉट इक्वल, यानी कि 10 इज नॉट इक्वल 5, तो आंसर आ रहा है वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल बी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ प्लेस्ट में जाए और वहाँ हमने रिलेशनल ऑपरेटर बेस्ट तरीके से सिखाया है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें।